नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की। कहते हैं राजनीति में कोई भी घटना ऐसे नहीं होती, किसी एक कदम के हजार मतलब और अनगिनत राजनीतिक समीकरण होते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें कब श्रद्धांजलि दी ये याद नहीं आता, वो भी सदैव अटल स्थल जाकर। केजरीवाल का देश के तमाम राज्यों के स्कूल अस्पतालों को कबाड़खाना बताना, ममता बनर्जी का अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक होना, असदुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर बयान देना, ममता के करीबी का ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बताना। इसी बीच इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार का सदैव अटल स्थल जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना, ये सब घटनाक्रम एक ही दिन होना, इन सभी का एक दूसरे से जुड़े होने की तस्दीक करते हैं। तो आइए हमारी इस रिपोर्ट में राजनीतिक शतरंज की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रम को जानने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा संसद भवन। मौका था दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर हुए संविधान संशोधन पर बहस का। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, आइए सुन लीजिए, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर संसद भवन में इंडिया गठबंधन का समर्थन लेने के बाद साथ छोड़ देंगे, यही कहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि घनघोर महत्वाकांक्षी और नाटकबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री बनने की प्रबल महत्वाकांक्षा है। जिस शख्स ने धर्मात्मा समान इंसान अन्ना हजारे को गुरु बनाकर इस्तेमाल किया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होने में रोड़ा बनने पर एक सेकंड में दरकिनार कर दिया। जिस शख्स ने पंजाब से कांग्रेस से सत्ता छीन ली, जो गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक रहा है, जो शख्स बिहार में इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपना संगठन खड़ा कर रहा है, वो आदमी इन लोगों का साथ क्या देगा। यकीन न हो तो एक बार आप भी सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जिसमें वो एक झटके में दिल्ली के अस्पताल और स्कूल को छोड़कर देश के तमाम राज्यों के अस्पतालों और स्कूलों को कबाड़खाना बता रहे हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। मतलब ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में, नीतीश कुमार के बिहार में, भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में, डीएमके के तमिलनाडु में, केसीआर के तेलंगाना में और लेफ्ट के केरल में, इन सभी राज्यों में सरकारी स्कूल और अस्पताल कबाड़खाना है, जिनके साथ इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी और मोदी को हराना है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जो अभी तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रही थी। उन्होंने अपने खासम खास कैबिनेट मंत्री के मुंह से कहलवा दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। साथ ही शॉटगन यानी अपने बिहारी बाबू, वो भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। शत्रु दादा का कहना भी लाजमी है, बेचारे कैबिनेट में मंत्री नहीं बनने से नाराज शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हो गई। अब करें तो क्या करें, सांसदी तो किसी भी हाल में चाहिए थी, सो चले गए पश्चिम बंगाल ममता दीदी के आंचल की छांव में और वहां से राज्यसभा का टिकट लेकर उच्च सदन में प्रवेश पा लिया। नीतीश कुमार पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा अपने हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुन लीजिए, जिनकी पार्टी तेलंगाना में टीआरएस से दो हाथ करती है। वो कह रहे हैं कि इंडिया का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए केसीआर में क्या बुराई है, वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री होंगे। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। लालू के शब्दों में कहें तो पेट में दांत वाले नीतीश कुमार। याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी हो, वो भी दिल्ली जाकर। लेकिन पलटू राम उर्फ कुर्सी कुमार ने न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी, लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि वाजपेयी के आशीर्वाद से इस बार बीजेपी को धूल चटा देंगे। नीतीश ने कहा कि वो अटल को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उन्हें ये बात याद आई वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर।
इस बीच अंदर खाने से कहा जा रहा है कि लालू कुमारों की मनमानी और आरजेडी के कोटे से मंत्रियों के क्रियाकलाप से सुशासन बाबू काफी कुपित हैं। इंडिया गठबंधन की नींव रखे जाने के समय जो सुझाव दिए उसे कांग्रेसी युवराज ने ठुकरा दिया। इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनने के इतने दावेदार हो गए हैं कि नीतीश कुमार पीछे छूट गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें पीएम कैंडिडेट बताने वाली ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो गया है। ऊपर से इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की आस भी धूमिल होती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे दमदार चेहरा यानी राहुल गांधी अभी चर्चा में नहीं है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बहाने एनडीए के दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रखने वाले अमित शाह के हृदय परिवर्तन की आस लगाए बैठे हों। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।